अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं नईम। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम मदीने मुनव्वरा में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सभी के लिए दुआ करते हैं अल्लाह आप सभी को यहाँ की हाज़िरी नसीब फरमाए और इस साल आने वाले तमाम आज़मीन की हज को बेइंतहा कबूल फरमाए और आसान फरमाए। दोस्तों, हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक नया सर्कुलर आया हुआ है 20 तारीख को, और इस सर्कुलर में हज की कुर्बानी के ताल्लुक से बातें बताई गई है। दोस्तों, हज की कुर्बानी के ताल्लुक से इसमें बताया गया है कि जो हर साल हम कुर्बानी करते हैं वो कोई हाजी बाहर से भी करते थे, कोई हज कमेटी के ज़रिए से भी करते थे। लेकिन इस साल सऊदी हुकूमत ने एक नया रूल बनाया है, काफ़ी बड़े इसके अंदर चेंजेस किए गए हैं। आप प्राइवेटली कुर्बानी नहीं कर सकते। अगर आपको कुर्बानी करनी है तो वो अदाई पोर्टल के ज़रिए से, जो सऊदी का पोर्टल है उसके ज़रिए से ही, यानी नुसुक पोर्टल के ज़रिए से ही आपको करनी है। ये तमाम बातें हज कमेटी ने इस बार बताई है। मैं स्क्रीन पर आपके सामने सर्कुलर शेयर करता हूँ और इसमें आपको इंशाल्लाह हम डिटेल बातें बताने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं इस सर्कुलर के अंदर हज कमेटी ने 5 बातों को मेंशन किया गया है, जिसमें सबसे पहला जो पैराग्राफ में पॉइंट है, सऊदी गवर्नमेंट ने नया रूल बनाया है कि हज 2026 के लिए जो कुर्बानी अदाई, यानी जिसे अदाई कहा जाता है, वो सिर्फ ऑफिशियल अदाई प्रोजेक्ट के थ्रू ही करेंगे। जो नुसूक का मसार पोर्टल होगा उस पर ही ये आप कर सकते हैं। यानी आपको नुसूक के ऑफिशियल पोर्टल के ज़रिए से ही कुर्बानी करनी होगी। सेकेंड नंबर पे जो लिखा हुआ है, प्राइवेट या अनऑफिशियल तरीके से ये अलाउ नहीं होगा। कोई भी हाजी खुद से या प्राइवेटली कुर्बानी नहीं कर सकता था। इससे पहले ऐसा ये होता था कि जो हाजी करना चाहते थे वो कर सकते थे हज कमेटी से, वरना हम अपने पहचान वाले हैं या कोई और कमेटी है, कोई और तंजीम है, इनके ज़रिए से हम कुर्बानी किया करते थे। दोस्तों, इसमें इस वक्त बहुत बड़ा एक मसला चल रहा है कि कुछ हमारे साथियों की मीटिंग्स भी चल रही है और कुछ बातें भी चल रही है हज कमेटी के साथ में। कुछ वक्त भी दिया गया है 1 हफ्ते का। अब देखते हैं इसके अंदर कुछ चेंज होगा या नहीं होगा, क्योंकि कुछ मसलक के एतबार से कुर्बानी जिन पर वाजिब है, तो कुर्बानी में तरतीब वाजिब है। यानी सबसे पहले रमी होंगी, उसके बाद कुर्बानी होंगी और उसके बाद हलक होगा। इसलिए बहुत सारे लोग हज कमेटी के ज़रिए से नहीं दिया करते थे, क्योंकि इसके अंदर तरतीब नहीं हुआ करती थी। जैसे इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक तरतीब ये वाजिब है, और उसके बाद इमाम शाफ़ी के नज़दीक तरतीब में आगे पीछे हो जाता है तो चल जाता है। लेकिन बाज़ उलमा के नज़दीक इसका कोई मसला है, तो इंशाल्लाह आप देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है। तीसरा पॉइंट जो इसमें एक बताया गया है कि कुर्बानी ये सफ़र फ़र्ज़ नहीं है, जो इसमें लिखा हुआ है मैंडेटरी नहीं है। बिकॉज़ अब हज के 3 किस्में होते हैं, हज इफ़राद है, हज तमत्तु है और हज किरान है। जो मेजॉरिटी जो तबका जो जाता है हज के लिए यहाँ से, इंडिया से या पाकिस्तान या पूरे वर्ल्ड से जो जाता है, जो बड़ी-बड़ी जो तमाम लोग हज के लिए जाते हैं, तो हज तमत्तु का ही हर कोई एहराम बांधता है, हर कोई हज तमत्तु ही करता है, एक बड़ा तबका। और बहुत कम तबका ये हज किरान और हज इफ़राद करते हैं। तो हज तमत्तु और हज किरान में ये कुर्बानी वाजिब है, होनी चाहिए उसमें। लेकिन अगर हज इफ़राद अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपके ऊपर कुर्बानी फ़र्ज़ नहीं है। तो अगर आप कुर्बानी नहीं भी करेंगे उसके अंदर तो भी चल जाता है उसके अंदर। लेकिन बाकी जो हज, 2 हज है, जो 2 हज की किस्में हैं, इसमें कुर्बानी आप पर लाजिम है। तो उसमें यहाँ पर बताया गया, अगर हज इफ़राद जो करने वाले होंगे तो इसलिए एक पॉइंट दिया गया है कि कुर्बानी आपके ऊपर मैंडेटरी नहीं है। ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट जो इसमें बताया गया है कि आपको ये 28 फरवरी तक अपने पोर्टल पर जाकर लॉगिन करना है। जिस तरीके से हम अपना लॉगिन करते हैं पासवर्ड डालकर, तो वहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है, और इसमें साइट पर ये जाकर आपको अपडेट करना है। वहाँ पर कुर्बानी का ऑप्शन जिनने यस किए उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनने नो किए और उनका भी यस करना है तो उनके लिए ऑप्शन खोला जाएगा हज कमेटी की वेबसाइट के ऊपर। और पांचवा जो पॉइंट बताया गया है कि इसकी डेडलाइन है 28 फरवरी। 28 फरवरी तक आपको ये तमाम चीज़ें करनी है। यानी आज 22 फरवरी है, तकरीबन 6 दिन आपके पास है, तो आपको ये तमाम चीज़ें पूरी कंप्लीट करानी होंगी। अगर आप नहीं करते कुर्बानी के लिए, ऑप्शन टिक नहीं करेंगे, तो आप प्राइवेटली वहाँ पर कुर्बानी नहीं कर सकते। इंशाल्लाह इस बारे में अगर कोई मज़ीद मालूमात आ जाएंगी या कुछ नया अपडेट इंशाल्लाह आ जाएगा तो हम इंशाल्लाह आपको इसमें देने की कोशिश करेंगे। और हम चाहते हैं कि हज का वक्त काफ़ी करीब है। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का मुबारक महीना भी शुरू हो चुका है। आप तमाम हजरात अपने हज की मुकम्मल तैयारी करें, सीखना सिखाना हो, और किताबें पढ़े, जानने वालों से हज को जाने और सीखे, और ट्रेनिंग सेशंस जो आपके इलाके में होते रहेंगे वो भी अटेंड करें। दोस्तों, एक इसके पहले भी हमने एक नया एक वीडियो डाला, एक सिंपल तरीके से आप उम्रा किस तरीके से कर सकते हैं। ये अभी का लेटेस्ट वीडियो है, वो भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि आप अपने रूम से या फिर जब इंडिया से ही आप एहराम बांध के आएंगे तो किस तरीके से आपको हरम में दाखिल होना है, गेट नंबर 1 से किस तरह दाखिल होना है, किस तरीके से
काबे के सामने जाना है, कहाँ पर रुक के दुआ करनी है आपको, फिर कहाँ से आपको तवाफ़ करके सफ़ा मरवा के लिए दाखिल होना है। ये तमाम चीज़ें एक प्रैक्टिकली हमने एक वीडियो बनाया है खालिस आपकी आसानी के लिए, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। इंशाल्लाह उससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों फिर दोबारा इंशाल्लाह हम दुआ यही करते हैं, अल्लाह आपके सफ़र को बेइंतहा आसान फ़रमाए, कबूल फ़रमाए और तमाम चीज़ें और तमाम अरकान आपके अल्लाह आफ़ियत से पूरे कराए। तो हम दोबारा कोशिश यही करेंगे इंशाल्लाह, जो कुछ मालूमात आएँगी, जो कुछ अपडेट आएँगे इंशाल्लाह आप तक पहुँचाने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।